छात्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। मंगलूर विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर बीएससी के लिए एक लंबी कविता रखी हुई है। उस कविता का नाम है सरोज स्मृति। उसका हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज छठा और अंतिम भाग है। कविता का नाम है सरोज स्मृति और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में आपको पता चला है यह एक प्रसिद्ध शोक गीत है। निराला अपनी बेटी सरोज की मृत्यु के पश्चात एक शोक गीत की रचना करते हैं। उस गीत में अपनी बेटी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपनी आर्थिक दशा के बारे में और जिन जिन कष्टों को उन्होंने झेला उन सब का विवरण देते हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति आज भी प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे अगला भाग। अब तक आपको पता चला है सरोज से संबंधित क्या क्या घटनाएं उन्हें याद आई है। आगे देखेंगे। वह चली, अब जो विवाह प्रस्ताव आया था उसे ठुकरा देते हैं और जो कुंडली लेकर वह खेल रही थी, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि मैं मांगलिक हूँ, मंगली हूँ, और बाद में सासू ने कहा कल और एक रिश्ता आ रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता है और लड़की भी पढ़ी लिखी हुई है। लेकिन निराला जी निर्णय लेते हैं कि मैं अपनी बेटी सरोज के कारण मैं विवाह नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकता। क्योंकि उनको पता था कि अगर दूसरा विवाह होगा तो वे सरोज से और भी दूर हो जाएंगे। वह चली एक अज्ञात बात, चूमती केश मृदु नवल गात। एक ऐसी बात हो गई कि सास को भी पता चल गया कि यह विवाह नहीं कर लेने वाला है। देखती सकल निष्पलक नयन, तो समझा मैं तेरा जीवन। क्योंकि उन्होंने जो अपनी कुंडली दी थी सरोज को खेलने के लिए, उसने उसे फाड़ कर उस पर बैठ कर खेल रही थी। तभी पता चल गया कि यहाँ कवि का जीवन पूरी रूप से, पूरी तरह से अपनी बेटी सरोज के लिए ही समर्पित है। आगे क्या होता है घटना, कुछ दिनों के पश्चात, कुछ सालों के पश्चात की घटना का वर्णन यहाँ कवि करते हैं। सासू ने कहा लख एक दिवस। एक दिवस, कई सालों के बाद एक दिवस निराला की सास कहती है, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम। इतने सालों तक हमने सरोज का पालन पोषण किया है, अपनी बेटी की तरह पालन पोषण किया है, लेकिन अब हमारा बस नहीं है, हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि अब वह सिर्फ एक छोटी बच्ची नहीं है, अब वह बड़ी हो गई है। पालना पोसना रहा काम, वो तो काम हमने अच्छी तरह से निभाया है। देना सरोज को धन्य दाम। अब सरोज की उम्र भी विवाह की हो गई है, इसीलिए एक अच्छा सा धन्य धाम, एक अच्छा सा घर देकर उसका विवाह कर दो। धन्य दाम देना सरोज को, यहाँ भी सरोज की शादी के बारे में, उसके विवाह के बारे में सबसे पहले सास, यहाँ निराला की सास निराला जी से कहती है सरोज को धन्य दाम, शुचि वर के कर। एक अच्छे वर के कर में सरोज के कर को रख दो। कर का मतलब है हाथ रख दो, इसका मतलब है एक परिणय कर दो या विवाह कर दो। कुलीन लख कर, कुलीन एक अच्छे कुल का लड़का देख कर तुम उसका विवाह कर दो। है काम तुम्हारा धर्मोत्तर, यही तुम्हारा धर्मोत्तर काम है, यही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि एक पिता होकर पिता का कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटी का विवाह सही उम्र में करे। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर, अब विवाह की उम्र हो गई है, तो तुम अपनी बेटी को अपने घर ले चलो। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर तुम चलो, अपने घर रहो। अपने घर ले चलो, अपनी बेटी के साथ कुछ दिन रहो। एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर, एक कुलीन लड़का ढूंढकर उसका विवाह तुम सरोज के साथ कर दे, सरोज का विवाह उस लड़के के साथ कर देना। ढूंढ कर वर जो वो योग्य तुम्हारे, करो ब्याह, ब्याह करो, विवाह करो। होंगे सहाय हम सहोत्साह, जब तुम विवाह की तैयारी शुरू करोगे, जब उसके लिए लड़का मिलेगा, विवाह के दिन आएंगे, तब हम उत्साह के साथ, सहोत्साह उत्साह के साथ हम सभी आकर आपकी या तुम्हारी मदद करेंगे।
तो इस प्रकार सास ने कहा कि तुम सरोज को अपने घर ले चलो और एक अच्छा सा लड़का देकर उसका विवाह संपन्न कर दो। जब कवि निराला ये बातें सुनते हैं तो उन्होंने क्या किया, कैसी प्रतिक्रिया दी? सुनकर गुनकर चुपचाप रहा। कवि कहते हैं सुना, सास की बातें सुनी, गुन का मन में ही मैंने गुनगुना के, इसका मतलब है सोचा समझा क्या होगा, कैसे करूं, क्या यह मुझसे संभव है या नहीं, मेरे लिए मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं। चुपचाप रहा, कोई उत्तर मैंने नहीं दिया, मुझ में ऐसा उत्साह नहीं दिखा क्योंकि मैं अपने आप को सक्षम नहीं अक्षम समझता था। कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आहा, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया तब नहीं दी, चुप रहा, ना आहा कहा ना कहा, चुप रहा। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। जिस प्रकार एक भिक्षुक सोने को कनक को लेकर अपने साथ जाता है, यहाँ कवि अपने आप को भिक्षुक कह रहे हैं और अपनी बेटी सरोज को सोना या कनक के साथ तुलना करते हैं। जिस प्रकार एक भिक्षुक अपने साथ सोना या कनक को लेकर जाता है, वैसे मैं तुम्हें लेकर अपने साथ अपनी कुटिया में चला। यहाँ अपनी कुटिया का मतलब है कवि के घर में जाते हैं। स्वर्ण जनक अपने जीवन की प्रभा विमल ले आया, निज गृह छाया तल। जीवन की प्रभा हो तुम, जीवन की, मेरे जीवन की ज्योति हो तुम, प्रभा हो तुम, प्रकाश हो तुम मैं तुम्हें मैंने मैं अपने घर ले आया। निज गृह छाया तल, अपने घर ले आया। सोचा मन में हत बार बार, मन में हतोत्साह होकर बार बार सोचता रहा, अब मैं कैसे इसका विवाह करूं, किस लवर के साथ मैं करूं, क्योंकि उन्हें उस संदर्भ की, उस समय जो समाज की स्थिति थी और उसमें भी जिस जाति में कान्यकुब्ज वंश में जो निराला का संबंध था, तो वे सोचते रहे कि कान्यकुब्ज जो लोग हैं वे ठीक नहीं है, वे वर ठीक नहीं है। ये कान्यकुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में खरे छेद। ये कन्याकुब्ज के जो लोग होते हैं वे खाने वाली अपनी थाली में ही छेद कर देते हैं। इसका मतलब है ये कृतघ्न होते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों से मदद लेकर फायदा उठाकर उन्हें ही बदले में हानि पहुंचा देते हैं। ऐसे वर के साथ, ऐसे कुल के वर के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करूं, इस प्रकार वे कई बार हतोत्साह होकर सोच रहे हैं। इनके कर कन्या अर्थ खेद, अगर मैं अपनी बेटी का विवाह इस ऐसे कन्याकुब्ज वर के साथ करूं तो वह पैसे की बर्बादी ही है, क्योंकि वे बिना दहेज लिए तुम्हारा विवाह नहीं करेंगे और दहेज लेने के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ऐसा विश्वास मुझे नहीं है। इनके कर कन्या अर्थ खेद, अर्थ का मतलब है यहाँ पैसा। इस विषय बेली में विष ही फल, कवि आगे कहते हैं इस विषय बेली में, जिस बेली का मतलब है बल्ली, इस विषय बेली में विष ही फल है, इसमें विष ही निकलता है, अच्छा फल, आम का फल नहीं निकल सकता। इसका मतलब है इनमें से अच्छे लड़के को ढूंढना बहुत मुश्किल है। यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, वे आगे कहते हैं यह एक जलाने वाली मरुभूमि है। ऐसे लड़के जलाने वाली मरुभूमि के समान है, मरुस्थल रेगिस्तान के समान है। यहाँ सुजल जल की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। ऐसे घर में तुम्हें मैं देखकर मैं कैसे निश्चिंत रहूं, बेचैन रहूं। यह फिर सोचा मेरे पूर्वजगण गुजरे जिस राह, वही शोभन होगा मुझको। बाद में फिर कभी सोचते हैं मेरे पूर्वजों ने अब तक क्या क्या किया है, जैसे किया है वैसे ही मुझे भी करना है, वही मेरे लिए ठीक है। गुजरे जिस राह, जिस रास्ते पर उन्होंने गुजरे हैं वही वैसा ही मुझे भी करना है, वही मेरे लिए शोभा देने वाली है। होगा मुझको यह लोक रीति भी यही कहती है, कन्याकुब्ज किसी वर के साथ तुम्हारा विवाह करवाना, अगर दहेज मांगेंगे तो देना, यही कुल की रीति है। कर दूं पूरी गो नहीं भीती, कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, लेकिन मेरे मन में ऐसा करने का इरादा नहीं है। मैं जो पुराने बुरी प्रथाएं हैं उन सभी बुरी प्रथाओं को
मैं तोड़ना चाहता हूँ, गत विचारों को तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वे ठीक नहीं है। जो दहेज देना हो, जो कि ऐसे वर के साथ तुम्हारा विवाह करवाना जहाँ तुम्हें सुख ही ना मिले, मैं इससे सम्मत नहीं हूँ। कुछ पर पूर्ण करूप प्राचीन भार ढोते मैं अक्षम। जो पिछले दिनों से या मेरे पिता से या दादा से जो विचार आए हैं उसे मैं ढोने के लिए अक्षम हूँ, मैं उसे ढो नहीं सकता। इसका मतलब है जैसा उन्होंने किया वैसा मैं नहीं करूँगा। निश्चय आएगी मुझ में नहीं विनय, जैसे विनय दिखाकर एक लड़की के पिता की तरह विनय के साथ मैं उनके साथ नहीं पेश आ सकता। मैं अपना स्वाभिमान उनके सामने नहीं छोड़ सकता। आएगी मुझ में नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार। रेखा एक सीमा रेखा तक मैं विनय दिखा सकता हूँ, उससे ज्यादा विनय मैं नहीं दिखा सकता। इसका मतलब है मैं उनके सामने झुक नहीं सकता। झुकना मेरे लिए अपमान है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सौहार्द बंध की निराधार, वे जो यमुना के से कछार। पद फटे भिवाई के, जो यमुना नदी के किनारे रहने वाले वे लोग जो है, वे तो पद फटे पैर, उनके पद एड़ियां फट गई है। और उधार खाए, उधार खाकर, उधार का मतलब है यहाँ दूसरों से पैसे लेकर वे जीने वाले हैं। उधार खाए के मुख जो पिए तेल, उनका मुख देखने पर ऐसा लगता है जैसे तेल पीकर आए। इसका मतलब है उन्हें देखकर किसी को ऐसा नहीं लगता कि वे एक शुभ सूचक है। उन्हें देखकर सभी सोचते हैं कि इनका चेहरा देखने से हमें आज का दिन अच्छा ना रहेगा, हमें अच्छा नहीं होगा। ऐसे लड़के के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करूं? खाए मुख जो पिए तेल, तेल पीना ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಮುಖ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। चमरौधे जूते से सकेल निकले, जी लेते घोर गंध। उन चरणों को मैं यथा अंध, कल ध्यान प्राण से रहित व्यक्ति हूँ पूजू। ऐसे व्यक्ति को मैं पूजा, व्यक्ति की क्या मैं पूजा करूं? ऐसे व्यक्ति को मैं क्या मैं अपनी बेटी के लिए एक वर के रूप में चुनूं? यह मेरे लिए नामुमकिन। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसे लड़के से तुम्हारा विवाह मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसी नहीं शक्ति उन्हें दहेज देकर ऐसे लड़के के साथ विवाह करने की शक्ति मुझ में नहीं है, और मैं ना भी चाहता हूं। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह, वह तो एक शिव के समान है, जो स्मशानवासी शिव है, वैसे उनके सब कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी गिरिजा का विवाह नहीं करूंगा। यहाँ गिरिजा के साथ तुलना करते हैं सरोज को। करने की मुझको नहीं चाहे, ऐसी इच्छा मेरे मन में नहीं है। मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे लोगों के साथ, ऐसे वर के साथ नहीं करने वाला हूँ। फिर आई याद, इतना सब कुछ सोचने के बाद ऐसे ही तो नहीं बैठा जा सकता। कभी आगे सोचते हैं। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वज्जन। एक मुझे सज्जन मिला, वैसे कुछ दिनों के बाद मुझे एक अच्छा वर मिला, एक अच्छा आदमी मिला, अच्छा व्यक्ति मिला। प्रथम ही विद्वज्जन, वो विद्वत, इसका मतलब है वो पढ़ा लिखा आदमी था, एक पंडित था। नव युवक, सत साहित्यिक, साहित्य को भी चाहता था, जानता था। ऐसा एक वर मुझे मिला। नव युवक, सत साहित्यिक, कुल कान्य कुब्ज के कुल में भी मुझे एक अच्छा वर मिला। यह निमित्त है, निमित्त मात्र है। कैसे मिला यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक अच्छा वर मुझे मिला। वह साहित्य भी जानता था और विद्वत भी जानता था, एक अच्छा आदमी था, पढ़ा लिखा था। होगा कोई इंगित दृश्य, किसी ने इंगित किया हो, यह भगवान से, भगवान का वर हो। अदृश्य मेरे हित है, हित ही यह स्पृश्य, यह मेरी भलाई के लिए ही ऐसा वर तुम्हें मिला है। मेरी अभिनंदनीय है। बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्राव। स्नेह उस पर मुझे आया, प्यार आया। किसका मतलब है मुझे वह लड़का अच्छा लगा, पसंद आया। खत लिखा, बुला भेजा तत्क्षण, जैसे ही मुझे वह लड़का अच्छा लगा मैंने पत्र लिखा उसे, बुला भेजा, उसने, मैंने उसे बुलाया। बुला भेजा तत्क्षण, उसी क्षण मैंने उसे बुलाया। युवक भी मिला प्रफुल्ल, बहुत प्रसन्न वदन था, बहुत खुश था, अच्छा आदमी था, चेतन था, और बोला मैं हूँ, जैसे उन्होंने पहले कहा था। कान्य कुब्ज के वर ऐसे होते हैं, लेकिन उसके
विपरीत था, यह बहुत ही प्रफुल्ल वदन था और चेतन था। और ऐसे मैंने उससे कहा, मैं हूँ रिक्तहस्त। जब वह आया मुझसे मिलने, मैंने खत लिखा था, पत्र लिखा था, वह मुझसे मिलने आया, तो मैंने उससे कहा, मैं हूँ रिक्तहस्त, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा हाथ खाली है। इसका मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दहेज देने के लिए या धूमधाम से विवाह करवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस समय विवेचन में समस्त जो कुछ है मेरा अपना धन पूर्वज से मिला करूं अर्पण। जो भी पूर्वजों से मुझे मिली है संपत्ति, उसे मैं अर्पण कर सकता हूं, लेकिन पूर्वज से मिला करूं अर्पण। यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूं, पर नहीं चाह। लेकिन जो भी संपत्ति मेरे पास है, ज्यादा उनके पास नहीं थी, फिर भी पूर्वजों से मिली जो संपत्ति है, उस संपत्ति को मैं पूरा तुम्हें देकर मैं तुम सरोज का विवाह तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। महाजनों किसे लिए मेरी संपत्ति देकर विवाह के लिए पैसे नहीं लूंगा, और पर नहीं चाह, ऐसा करने की इच्छा मेरे मन में नहीं है। मेरी ऐसी दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं, यह नहीं सुघर, यह अच्छा विचार नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि दहेज देकर मेरी बेटी का विवाह करूं। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय, और बारात में लोगों को, कई लोग बारात में आते हैं, तो बारातियों के लिए मैं मिथ्या व्यर्थ में मैं पैसे का खर्च नहीं करूंगा। मिथ्या व्यय है वह, ऐसा व्यय नहीं करना चाहिए। खर्च नहीं करूंगा, मैं करूं नहीं ऐसा समय उतना अच्छा समय भी नहीं है, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं, और ऐसा करने का मन भी मुझे नहीं है। इसलिए मैं विवाह में ज्यादा पैसे नहीं खर्च करूंगा, और मैं तुम्हें कोई दहेज भी नहीं दूंगा। इस प्रकार विवाह से पहले ही जब वह लड़का मिलने आता है, कवि उसे ये सारी बातें बता रहे हैं। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, सामाजिक जो नियम है, जो प्रथा है, उन सभी नियमों को तोड़ दो और तुम विवाह कर लो अपनी बेटी सरोज से। तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र। यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, अगर पंडित जी कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं, अगर कोई नहीं आएंगे तो हम विवाह करवाने, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं किसी को बुलाऊंगा तक नहीं, मैं खुद अपनी बेटी के विवाह में, तुम दोनों के विवाह में मंत्र पढ़ूंगा और विवाह सरल रूप से हम करके पूरा कर देंगे। जो कुछ मेरे वह कन्या का निश्चय समझो, कुल धन्या का जो कुछ भी है वह कन्या का ही है, और तुम्हारा कुल और मेरा कुल दोनों धन्य हो जाएगा, ऐसा तुम कर लो। इस प्रकार उस अपने दामाद से, होने वाले दामाद से कवि कहते हैं। आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमद। अब विवाह के संदर्भ का वर्णन हो रहा है। आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित, साहित्यिक संसर्ग, साहित्यिक के लोग, साहित्यकार भी आए हैं। देखा विवाह आमूल नवल, सबने देखा शुरू से अंत तक ये नवल है, ये नए तरीके से यहाँ विवाह हो रहा है। यहाँ कोई पंडित जी नहीं है मंत्र उच्चार करने के लिए, खुद यहाँ कवि निराला जी मंत्र बोल रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। नई रीति से यहाँ विवाह हो रहा, संपन्न हो रहा है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुझ पर कलश का जल, जो पानी जो छिड़काते हैं ना, पवित्र जल, उस वह पढ़ा। देखती मुझे तू हंसी, जब तुझ पर कलश का जल पड़ रहा था, तुम मुझे देखकर हंस रही थी। कलश का जल देखती मुझे तू हंसी, मंद मंद मस्मित हंस रही थी। होंठों में बिजली फंसी, जैसे बिजली आ रही हो ऐसा मुझे लग रहा था। होंठों में उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। जैसे मैंने तुम्हें देखा, उस विवाह के संदर्भ में कलश का जल छिड़काते समय मुझे मेरी पत्नी या तुम्हारी माँ की याद आने लगी, उसकी छवि दिखने लगी तुझ में, श्रृंगार मुखर। देख वो हम सामने आ गई, वहां कहीं से प्रत्यक्ष हो गई तू, खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास शब्द बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा धरों पर थर थर थर। तुम्हारी आंखें झुकी हुई थी और वहां से कुछ प्रकाश निकल रहे थे, फिर भी उसमें से आंसू भी निकल रहे थे। देखा मैंने वह मूर्ति थी, फिर भी तुम्हें एक प्रकार की ज्योति थी, एक आकर्षण था, एक सौंदर्य था। मूर्ति थी मेरे वसंत की प्रथम गीति। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वसंत की प्रथम गीति के समान श्रृंगार
रहा जो निराकार, यहाँ अपनी पत्नी विमला को याद कर रहे हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार पत्नी प्रथम गीति के रूप में विमला थी। रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग। वह पत्नी के साथ बिताए हुए दिन उन्हें याद आ रहे हैं। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, वह रति के समान दिख रही है। आकाश बदल कर बना वही, पूरा आसमान यहाँ स्वर्ग बन गया है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, यहाँ अपनी बेटी के विवाह के संदर्भ में पत्नी को याद कर रहे हैं, उसके सौंदर्य को याद कर रहे हैं, और इस प्रकार अपनी पत्नी से भी जितना प्यार कर रहे थे, कितना प्यार कर रहे थे, और यह सब कुछ हमें पता चलता है। हो गया ब्याह, इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। आत्मीय स्वजन कोई नहीं आए, जो रिश्तेदार होते हैं वे कोई नहीं आए, क्योंकि उनको बुलाया तक नहीं था, ना आमंत्रण था, मैंने किसी को बुलावा न्योता नहीं दिया था, भेजा गया। विवाह राग भर रहा ना घर, निशी दिवस जाग। विवाह का राग, विवाह के गीत भी नहीं गाए गए। विवाह की तैयारी के लिए हम 3-4 दिनों पहले ही कुछ रस्म रिवाजें होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। विवाह के गीत नहीं गाए गए, रात दिन उस विवाह के लिए तैयारियां हमने नहीं की। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। मौन ही यहाँ संगीत के रूप में आया है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। विवाहोपरांत अपनी बेटी को भेजते समय अपने पति के घर माँ अपनी बेटी के लिए कुछ शिक्षाएं देती है, कुछ विचार बताती है। यहाँ माँ ही यह काम करती है, लेकिन यहाँ सरोज की माँ ना होने के कारण खुद कवि अपनी बेटी सरोज के लिए अब जो शिक्षा देनी है, अपने सास और ससुर के साथ, पति के साथ कैसे रहना है, सारी बातें खुद कवि अपनी बेटी को बताते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। उस दिन रात को मैंने जो सेज पलंग रचने का काम था, वह काम भी मैंने ही किया। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य कला। मुझे उस संदर्भ में याद आया कि वह शकुंतला की याद आई, लेकिन मैं सोचने लगा कि वह शकुंतला की कहानी अलग है और तुम्हारी कहानी अलग है, क्योंकि वह शकुंतला की माँ जो थी वह उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, उसकी अकाल में मृत्यु हुई थी। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद। यहाँ सरोज का विवाह संपन्न हो चुका है। अपने घर, पति के घर में कुछ दिन रहने के बाद वापस वह कहाँ चली गई? अपनी नानी के घर चली गई है। कुछ दिन रह गृह तो फिर समोद, बैठी नानी के स्नेह को, फिर से अपनी नानी के घर में तो चली गई। मामा मामी का रहा प्यार, तो वहाँ कई बचपन से तुम वहीं रही, इसलिए मामा मामी का प्यार भी तुम्हें वहाँ मिल रहा था। दादा नाना नानी और मामा मामी का प्यार। भर जलद धरा को ज्यों अपार, जैसे बारिश धरती को तृप्त करती है, वैसे ही तुम्हारे जाने के बाद वहाँ नाना नानी और मामा मामी सभी खुश थे, प्रसन्न थे। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, क्योंकि तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा साथ देने वाले वे ही थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा वे व्यस्त रहते थे। वह लता वहीं की, तुम वहीं की लता थी। वह वहां जहां कली तो खिली, तो ये कली के समान थी, और वहीं तुम खिली थी, और स्नेह से हिली पली तुम्हारा पालन पोषण वहीं हुआ, तुम वहीं बड़ी हुई। अंत भी उसी गोद में शरण ली, अंत काल में भी तुमने उनकी ही गोद में शरण ली। इसका मतलब है तुम्हारी मृत्यु भी वहीं हुई जहां तुम्हारा पालन पोषण हुआ था, तुम्हारा बचपन बीता था। यहाँ कहने का मतलब है शुरू से अंत तक मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ करने वाले हैं तुम्हारी नानी और नाना मामा मामी ही है। ली मूंदे दृग महावर महामरण, तुमने अपनी आंखें बंद करके, दृग मूंद के, दृग का मतलब है आंखें बंद करके तुमने महामरण को अपना लिया। मुझ भाग्यहीन की तो संबल, मैं तो भाग्यहीन था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। संबल मेरे लिए आधार के समान तुम थी, तुम्हारे ही कारण मैं जीवित रहा, लेकिन तुम मुझे अब छोड़कर चली गई हो।
युग वर्ष बाद जब हुई विकल कई दिनों के बाद, मैं व्याकुल होकर भी मैं तुम्हारी ही सोच रहा हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही। इतने साल एक साहित्यकार के रूप में जीने के बाद भी मुझे मेरे जीवन में कोई संतोष सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में दुख ही जीवन की कथा रही। मेरे जीवन की कथा में सिर्फ दुख ही दुख है, सुख का नाम ही नहीं है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इतने दिनों तक मैंने अपने दुख के बारे में, अपने कष्ट के बारे में मैंने किसी से नहीं कहा। क्या कहूँ, अब मैं कहकर क्या करूँ, क्या फायदा होगा मुझे, क्योंकि मुझे मेरे चाहने वाले मेरी पत्नी और तुम दोनों चली गई हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म। इतना सब कुछ होने पर भी मैंने अपना धर्म मार्ग नहीं छोड़ा। रहे नत सदा मात, मैंने जीवन भर धर्म मार्ग को अपनाया है। मैंने धर्म को छोड़कर कभी जिया नहीं। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, मेरे सारे काम इसी पथ पर धर्म के मार्ग पर भी हुए हैं। मैंने किसी को कभी दुख नहीं दिया, नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर मैंने कोई कर्म अधर्म किया है तो भ्रष्ट शीत के से चतदल वो भ्रष्ट हो जाए, इसका मतलब है वो सब कुछ नाश हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। कन्ये है मेरी बेटी सरोज, गत कर्मों का अर्पण करता हूँ। मेरे जीवन में जो कर्म मैंने अब तक जो कर्तव्य निभाए हैं, उन सभी कर्मों फल को मैं तुम्हारे लिए अर्पित कर रहा हूँ। करता मैं तेरा तर्पण देने के लिए, मृत्यु के पश्चात जो तर्पण देते हैं, वह मैं करने के लिए मेरे पास कुछ पैसे या कुछ और कुछ चीजें नहीं हैं। इसीलिए मेरे जो अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, उन्हीं कर्मों को मैं तुम्हारे लिए अर्पण करता हूँ, और यही मेरा जो तुम्हारे लिए तर्पण है। इस प्रकार कवि निराला अपनी बेटी से संबंधित जो भी यादें हैं, उन सभी यादों को इस शोक गीत के माध्यम से हमें बताते हैं। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।